1990 का दशक, एक ऐसा दौर जहां आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अलग एक सुकून भरा ठहराव था। मोबाइल फोन और इंटरनेट से अनजान लोग नुक्कड़ की चाय की दुकान पर अखबार पढ़कर ही काम भर की खबरें जान लिया करते थे। जरूरतें कम थीं और खर्चे सीमित, इसलिए कम आमदनी में भी जिंदगी आराम से कट जाती थी। झगड़े कम थे और प्यार ज्यादा था। सुविधाएं कम थी मगर सुकून कहीं ज्यादा था। घर पे आए हुए मेहमान को भगवान का रूप माना जाता था और उनकी सेवा हमारी जिम्मेदारी। मित्रों, कहते हैं मुट्ठी में बंद रेत, और वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और गुजरा हुआ दौर दोबारा लौट कर नहीं आता। लेकिन आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे आज से करीब 4 दशक पीछे, और आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर यकीनन आपको उन गुजरे हुए दिनों की याद आ जाएगी। ये पेट्रोमैक्स याद है आपको? केरोसिन तेल से जलने वाली ये लैंप गांव में किसी किसी के घर होती थी। शादी ब्याह या किसी खास मौके पर पूरे गांव के लोग मांग कर ले जाते थे और उसी से सबका काम चल जाता था। इसमें कपड़े की एक जाली नुमा चीज लगाई जाती थी जिसे मेंटल कहते थे। मित्रों, आपको याद होगा इसको जलाने वाले भी गांव के 1-2 खास लोग ही होते थे जिन्हें बहुत होशियार माना जाता था। इसे पहचानते हैं आप? जिनका बचपन 80 और 90 के दशक में गुजरा होगा वो जरूर जानते होंगे। इसे कांटा कहते हैं। आज के दौर में भले ही ये बेमतलब हो गया हो, मगर उस वक्त जब कुएं से ही पानी निकाला जाता था तब कई बार रस्सी बंधी बाल्टी छूटकर कुएं में गिर जाती थी। तब इस कांटे को रस्सी से बांधकर कुएं में डाला जाता था और बाल्टी इसमें फंस जाती थी। आपने इसे देखा है? कमेंट करके जरूर बताइए। 90 के दशक में अगर आपका बचपन बीता है और आप गाँव में रहे हैं तो इसकी सवारी आपने कभी ना कभी जरूर की होगी। ये उस दौर में सड़कों पर चला करती थी जब गर्मी के दिनों में सड़कें और बाजार सूने हो जाया करते थे और 5 से 10 किलोमीटर का सफर भी घंटों में पूरा होता था, क्योंकि इसकी रफ्तार भी बहुत कम हुआ करती थी और इसको चलाने वाले टेम्पो भरने के इंतजार में पूरा दिन गुजार देते थे। इस तरह बड़ी मुश्किल से उनका 1 या 2 चक्कर लग पाता था। इसमें सफर करना सिर्फ किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने भर के लिए होता था, क्योंकि आराम तो इसमें दूर दूर तक नहीं होता था। कुछ लोग अंदर, कुछ लोग ड्राइवर की सीट पर और उससे ज्यादा बाहर इधर उधर लटके हुए। मगर इसका सफर भी उस दौर में हवाई जहाज से कम नहीं मालूम होता था। डालडा वनस्पति घी आपको याद है या नहीं? मित्रों, आज बहुत तरह के रिफाइंड तेल बाजारों में मौजूद हैं, मगर उस दौर में डालडा का ही बोलबाला था। वैसे तो उस वक्त घरों में या त्योहारों पर घर के सरसों तेल का ही इस्तेमाल पूड़ी, कचौरी और गुजिया बनाने के लिए होता था, लेकिन खास मौकों पर डालडा का ये डिब्बा जरूर देखने को मिल जाता था। ये ऑडियो कैसेट्स याद हैं आपको? इसमें गाने सुनने का भी एक अलग मजा था। मित्रों, आपको याद होगा कुछ कैसेट्स तो फिल्मों के नाम से अलग अलग होते थे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑडियो कैसेट्स खाली भी आते थे जिसमें आप अपने मनचाहे गीत भी डब करा सकते थे। ये लालटेन है। उस दौर में बिजली कम ही घरों में हुआ करती थी, और थी भी तो बिजली कम ही आती थी। इसलिए उस दौर के बच्चे लालटेन या ढिवरी की रोशनी में पढ़कर ही बड़े हुए हैं। घर के सारे बच्चे ऐसे ही लालटेन को बीच में रखकर बैठ जाते थे और सब एक साथ पढ़ाई करते थे। वैसे तो लालटेन बहुत महंगी नहीं आती थी, फिर भी सबके पास इतने पैसे नहीं होते थे, इसलिए लोग खाली शीशी या बोतल से ढिवरी बनाकर ही काम चला लेते थे। इस रेडियो पर विविध भारती, समाचार और क्रिकेट का आंखों देखा हाल तो आपने सुना ही होगा। मित्रों, आज हर घर में टीवी है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, इसलिए लोग अपने फोन पर ही फिल्में, गाने और दुनिया भर की खबरें देख और सुन लेते हैं। लेकिन उस दौर में बहुत ही कम घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, इसलिए लोगों के पास दुनियादारी की खबर रखने का एकमात्र जरिया रेडियो ही हुआ करता था। उस वक्त रेडियो पर 4 लोगों के साथ बैठकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में जितना मजा आता था, उतना आज बड़ी सी कलर टीवी में देखकर भी नहीं आता है।
कुछ लोग तो रेडियो हाथों में लिए खेतों और घरों के काम भी कर आते थे। सच में वो दिन भी क्या दिन थे, जिनको याद करके एक अलग ही खुशी मिलती है। मित्रों, आप अपने बचपन की यादों को कमेंट करके जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।